नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अष्ट ग्रहों के फल क्या होते हैं उसके बारे में बताता हूं आपको। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं जिनमें सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा 12 भावों में गोचर करते रहते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह गोचर करते समय सूर्य के अधिक नज़दीक पहुंच जाता है तो वह सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अधिक गर्मी के कारण अस्त हो जाता है, जिससे वो अपना फल नहीं दे पाता है। ग्रह कई प्रकार से निर्बली होते हैं। अष्ट ग्रह भी निर्बली माना जाता है। ग्रह अगर नीच राशि में हो, त्रिक भावों में यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी निर्बली होता है। लेकिन आज मैं आपको अष्ट ग्रह हो, निर्बली हो तो उसके क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि अस्त होने के बाद कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देता है। इनमें सबसे अधिक निर्बलता अष्ट ग्रहों के कारण ही होती है। सूर्य की डिग्री नोट कीजिए। सूर्य की डिग्री से चंद्रमा अगर 12 डिग्री आगे या 12 डिग्री पीछे हो तो वो अस्त हो जाता है। मंगल सूर्य से 17 डिग्री आगे या 17 डिग्री पीछे बैठा हो तो अस्त हो जाता है। बुध सूर्य की डिग्री से 14 डिग्री आगे हो या 14 डिग्री पीछे हो तो वो अस्त हो जाता है। और वक्री होने पर केवल 12 डिग्री तक आगे या पीछे हो तो अस्त होता है। गुरु सूर्य से 11 डिग्री आगे या पीछे हो तो अस्त हो जाता है। सूर्य से शुक्र यदि 10 डिग्री आगे हो या पीछे हो तो वो अस्त हो जाता है। लेकिन शुक्र यदि वक्री है तो केवल 8 डिग्री के अंतर पर ही आगे या पीछे अस्त हो जाता है। शनि सूर्य से 16 डिग्री आगे या पीछे हो तो वो अस्त हो जाता है। एक ही भाव में होने चाहिए। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सूर्य मेरा छठे भाव में बैठा है और शनि या कोई भी ग्रह 9वें भाव में बैठा है और डिग्री का अंतर इतना है तो वो अस्त होंगे? नहीं होंगे। यानी कि एक ही भाव में सूर्य के साथ युति कर रहे हो और डिग्री का अंतर होगा, वो तभी अस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में अष्ट ग्रह को एक बीमार, बलहीन राजा की तरह माना जाता है। यदि अष्ट ग्रह नीच राशि में हो, त्रिक भाव में हो या बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो, शत्रु राशि में हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो वो अशुभ फलदायक हो जाता है। अष्ट ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में दुख, बीमारी, एक्सीडेंट, धन हानि होती है। यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र या चंद्रमा अस्त होते हैं तो ये और भी अधिक अशुभ फल देते हैं। गुरु यदि 11 डिग्री आगे या पीछे हो तो अस्त होता है। मैंने अष्ट ग्रहों की डिग्रियां आपको अभी सारी बता दी हैं। लेकिन कोई भी ग्रह यदि सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट आगे या 3 डिग्री 20 मिनट पीछे हो तो वह पूर्ण अस्त माना जाता है, जिसके कारण कोई शरीर का अंग भंग हो सकता है।
ग्रह से संबंधित परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, संपत्ति नष्ट हो सकती है। यदि ग्रह अस्त हो और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो या शुभ भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में हो, या किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो उसके अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। इसी प्रकार यदि कोई अस्त ग्रह अपनी स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो भी उसकी अशुभता में कमी आ जाती है, क्योंकि अस्त होने के बावजूद ग्रह अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में होने के कारण कुछ बल प्राप्त कर लेता है। लेकिन किसी जातक की कुंडली में लग्नेश अस्त हो और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो जातक को अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। लग्नेश की महादशा अंतरदशा में अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ खराब हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, प्रत्येक कार्य में रुकावटें, बाधाएं आती हैं, कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि सप्तमेश, सेवंथ लॉर्ड सूर्य से पूर्ण अस्त हो जाए, तो जातक का विवाह देरी से होता है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, और किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो तलाक की भी संभावना रहती है। यदि भाग्येश, नवम भाव का स्वामी नवमेश अस्त हो, तो भाग्य कमजोर हो जाता है, जीवन में सुखों की कमी हो जाती है, दुख बढ़ जाते हैं, पिता का सुख भी नहीं मिलता है। यदि धनेश, धन भाव का स्वामी अस्त हो, तो धन संचय नहीं होता, सेविंग्स नहीं हो पाती है, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट नील ही रहता है, जातक हैंड टू माउथ रहता है। लाभेश अस्त हो तो धन लाभ नहीं होता है, जातक दरिद्र रहता है। फोर्थ लॉर्ड, चौथे भाव का स्वामी अगर अस्त हो, तो जातक को जीवन में माता का सुख प्राप्त नहीं होता है, मकान, संपत्ति, वाहन प्राप्त करने में भी बहुत कठिनाइयां आती हैं। यदि पंचमेश, फिफ्थ लॉर्ड अस्त हो, तो शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, संतान प्राप्ति में भी परेशानी होती है। दशमेश, टेंथ लॉर्ड यदि अस्त हो, तो जातक को प्रोफेशन, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, बहुत रुकावटें, बहुत बाधाएं आती हैं। लेकिन अस्त ग्रहों पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या अस्त ग्रह स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रत्येक ग्रह के अस्त होने पर क्या क्या प्रभाव होगा बताऊंगा। नमस्कार।